तो नाज़रीन, तफसीली रिपोर्ट भी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद यह हम फैसले हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी और ऐसे में टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। 5 से 6 तब्दीलियां अब होने जा रही हैं। दूसरा टेस्ट मैच जो कि 15 तारीख से शुरू होगा, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ अब दूसरे टेस्ट के लिए दस्तियाब नहीं होंगे। मैच से बाहर हो गए हैं, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। इनके साथ साथ विकेट कीपर साबिक कप्तान सरफराज अहमद जो कि मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं, वो भी टीम से बाहर निकाल दिए गए हैं। हसीबुल्ला इन और इमामुल हक जो कि ओपनर है कौमी टीम के, उनकी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इनके साथ साथ जो नए खिलाड़ी हैं कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़ और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। यह हम फैसले हुए। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें मेंटोर्स की जानिब से भी शिरकत की गई। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रमा सीरीज़ के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि फिटनेस का भी सीरीज़ के ख़त्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला किया जाए और सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। मोहसिन नकवी ने पिचेस का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत की है। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी, बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 5 से 6 तब्दीलियां, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रिलीज कर दिया गया। विकेट कीपर सरफराज अहमद भी आउट, हसीबुल्ला इन और इमामुल हक की वापसी हो गई। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल हैं। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत अहम इजलास, नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवां सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। फिटनेस का भी सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी, बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 5 से 6 तब्दीलियां, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हैं, उन्हें रिलीज कर दिया गया। विकेट कीपर सरफराज अहमद भी आउट, हसीबुल्ला इन, इमामुल हक की वापसी, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें नई खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवां सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा फिटनेस का भी सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी, बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 5 से 6 तब्दीलियां, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रिलीज कर दिया गया। विकेट कीपर सरफराज अहमद भी आउट, हसीबुल्ला इन और इमामुल हक की वापसी। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवां सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। फिटनेस का भी सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। और यकीनी तौर पर जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है पाकिस्तान टेस्ट टीम की जानिब से, उसके बाद ये तब्दीलियाँ बनती भी हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा कि अगर पहले मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 550 से ज़ायद स्कोर किया और इसके बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा 1 इनिंग्स और 47 रन से। और इससे पहले जब बांग्लादेश का टूबा था तो उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान को वाइट वॉश शिकस्त हुई थी और तारीख रकम की थी पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने। और उसके बाद पाकिस्तान की जो नाकामी का तसलसल था वो जारी रखे हुए है पाकिस्तानी टीम। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की गई है। 5 से 6 तब्दीलियां बताया जा रहा है कि अब अगले मैचेस में होने जा रही हैं। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिए गए हैं और ये पहला मौका है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम से बाहर किया गया है सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे, क्योंकि वह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। इनके साथ साथ विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद भी आउट कर दिए गए हैं। और जो नए खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं टीम में, हसीबुल्ला का नाम है, इमामुल हक की भी वापसी होने जा रही है जो कि अब ओपनिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उम्मीद है कि इनकी शिरकत से टीम कुछ बेहतरी की जानिब यकीनी तौर पर ज़रूर जाएगी। इसके साथ साथ कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़ और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। अहम इजलास हुआ चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत जिसमें सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो टीम के मेंटोर्स थे उन्होंने भी अपनी तजावीज़ दी और बताया जा रहा है कि अब बाबर आजम जो हैं उनको दूसरे टेस्ट के बाहर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ विकेट कीपर सरफराज अहमद भी आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से इस टेस्ट मैच से बाहर कर दिए गए हैं। हसीबुल्ला और इमामुल हक की टीम में वापसी हुई है। इसके साथ साथ कामरान गुलाम,
मेहरान मुमताज़ और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में जगह बनाने वालों में शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें ये अहम फैसले किए गए। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवा सीरीज़ के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है। इसके साथ साथ जो फिटनेस का भी जायज़ा लिया गया था, ये फैसला हुआ है कि इस सीरीज़ के अख्ताम तक फिटनेस भी मुकम्मल हो जाए। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने अपनी अपनी तजवीज़ पेश की और ये भी बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने पिचेस का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत की है। जी हाँ, इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी टीम को। ये कोई पहली शिकस्त नहीं है, मुसलसल शिकस्तों का सिलसिला जारी है। कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी और बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ है। 5 से 6 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिए गए, उन्हें रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इस पर जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा, कुछ तब्दीलियों की खबर तो सामने आ रही है, स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, काफी ताखीर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर टीम का ऐलान कर दी, जिसमें 4 बड़े नाम बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट के लिए टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब जिन 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया उनमें शान मसूद कप्तान, ताऊ शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला विकेट कीपर, जिनको सरफराज अहमद के मुतबादिल के तौर पर लिया गया है। कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह शामिल किया गया है। मेहरान मुमताज़ को इब्रार अहमद की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया, जिसके साथ साथ मीर हमजा नसीम शाह की जगह पूर्ण करेंगे, जबकि मोहम्मद अली, मोहम्मद हरैरा, मोहम्मद रिजवान, कीपर नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद भी टीम का हिस्सा है। इस बार दूसरे टेस्ट के लिए जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी, जिसमें आकब, जवेद, अजहर अली, अलीमदार, ये लोग शामिल थे, इन्होंने ये मुतफिका राय के बाद ये टीम का ऐलान किया ताकि नौजवान खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों की जगह मौका दिया जाए। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से शुरू होना है, जिसके लिए ये टीम मुंतखब की गई है। जी अच्छा यूसुफ, ये भी बताएगा कि इन तब्दीलियों से क्या फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, हम काफ़ी दिनों से काफ़ी मैचेस से हम हारते ही जा रहे हैं। 2022 की जो सीरीज इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, उसमें भी हमें तीनों मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान की जी जवाल पजीर परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में। हाल ही में बांग्लादेश ने हमें 2-0 से हराया था, जिसके बाद पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान को नाकामी से दो चार किया। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए यही फैसला किया है कि नए खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हमारी सबसे अहम जो मरकज होता है टीम का, वो होता है बाबर आजम। बाबर आजम आखिरी बार 2022 में 1970 से जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल दबाव का शिकार है और यही वजह कि अब सही परफॉर्मेंस में इनकी बेहतर नहीं थी, इस वजह से तब्दीलियां की गई। यूसुफ अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक। जी सलीम खालिक साहब, बताएगा, ये जो तब्दीलियां इतनी देर से की गई, क्या अब इनका कोई फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मुझे बज़ाहिर कोई इतना बड़ा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक साथ आपने 4 प्लेयर्स को बिठा दिया। 4 में से चले सरफराज का तो खेल नहीं रहते, लेकिन बाबर, शाहीन और नसीम एक साथ तीनों को बाहर करना, ये एक बहुत ही अजीब फैसला है। शायद नए सेलेक्टर्स आए हैं जो उनको जाहिर भी करना था, दिखाना भी था कि जी हम लोग आए, हमने ऐसा डिसीजन लिया। एक एक करके करते या फिर उनको बता के करते तो फिर जरा कुछ बेहतर होता, क्योंकि आगे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आनी है। कोई अभी फौरी तौर पर ऐसा कोई मैचेस भी नहीं है डोमेस्टिक में जहां पर जाकर ये प्लेयर्स अपने फॉर्म बहाल करेंगे। जिस वक्त वर्ल्ड कप में डिजास्टर हुआ था और जब बात हुई थी कि जो सर्जरी होगी, उस वक्त अगर इन प्लेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट देते, बाहर करते, तो शायद कोई ऐसा बेहतरी नजर आती। एकदम से करके एकदम यंग लड़के आप टीम में इतने सारे ले आए और अब जब चांस मिलेगा तो जाहिर है वो प्लेयर जो भी नया खेलेगा वो बाबर के लेवल का तो नहीं होगा। बात वही आएगी कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत होगा कि भाई उसने अगर परफॉर्म नहीं किया तो लोग यही बोलेंगे देखो जी बाबर को ड्रॉप करके इसको लेकर आ गए, तो इसने कुछ भी नहीं किया। और अगर कर गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या बाबर आजम को एतमाद में लिया गया है या शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लिया गया है इम्पोर्टेंट डिसीजन से पहले, या एक फैसला कर दिया, क्योंकि लग ये रहे मीडिया को एतमाद में लिया होगा, क्योंकि मीडिया के जरिए ये बातें तो भाई सामने आ गई थी। लेकिन इन दो में से प्लेयर्स जो हैं इनको शायद
इस हद तक नहीं बताया गया और एक अपना डिसीजन लेकर कहा गया है। अगर बाबर खुद कहते हैं, शाहीन खुद कहते हैं कि हाँ जी हमें रेस्ट करा दें तो करते, नहीं तो एटलीस्ट इस सीरीज तक का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है पहले मैच में पाकिस्तान को, उसके बाद एक प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है। तो अब अगर बकिया जो दूसरे मैच हैं उसमें भी कोई इसी तरह का हुआ तो ज्यादा नुकसान ही होगा, फायदा होता कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा। और खास तौर पे बॉलिंग अटैक के हवाले से मैं कहूंगा कि जो दो मेन बॉलर थे, दोनों मेन बॉलर्स को बिठा दिया गया। हालांकि जो पहले टेस्ट की पिच थी वो पिच तो ऐसी थी कि जहां पर सारे ही स्ट्रगल कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं उसमें। तो वहां पर अगर विकेट नहीं ली तो आप किसी को ये कह के फिर एकदम से बाहर करके जो यंग लड़के अगले मैच में खिलाएंगे, सुना है अगले मैच के लिए भी यही पिच इस्तेमाल हो रही है, पता नहीं इसमें कितने क्रैक्स पड़े हैं, क्या बिल्कुल हुआ है। ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में आप समझ रहे हैं कि समझ से बाहर हैं ये तब्दीलियाँ, क्योंकि मेन बॉलर्स जो आपके और मेन जो बैटर्स हैं सीनियर, वो भी उनको टीम से बाहर किया गया। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे।